अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। वबाल की एपिसोड 5 में हमने देखा कि शाकिर अपनी दोनों बेटियों को पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों को बेटों की तरह पाला है, लेकिन अब मुझे समझ आई है कि जब बेटियां माँ बाप का सर झुकाती हैं तो बेटों से भी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अब मैंने तुम दोनों के लिए एक फ़ैसला कर लिया है, आज के बाद तुम दोनों यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। वो महक को भी कहता है कि तुम्हारे भी फाइनल एग्ज़ाम हो गए, इसलिए तुम्हें भी अब जाने की ज़रूरत नहीं है। महक खामोश रहती है, लेकिन अनम अपने इस बाप के फ़ैसले के आगे बोल पड़ती है और वो कहती है कि बाबा, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ, मुझे इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो। लेकिन शाकिर नहीं मानता। वो कहती है कि मैं हर हाल में यूनिवर्सिटी जा के रहूँगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं तो महक अनम को समझाती है कि वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही फ़ैसला कर रहे हैं, तुम आगे से बाप के आगे क्यों बोल रही हो। उसके बाद उनकी माँ भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक फ़ैसला लिया है, उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के ये फ़ैसला किया है। लेकिन अनम अभी भी इस फैसले पर राज़ी नहीं है और वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ शगुफ्ता हमसाय की लाई हुई खीर किचन में देखकर डर जाती है, लेकिन उसका बेटा नवीद खाने पे तुला हुआ है। वो कहती है कि नवीद, तुम ये खीर नहीं खाओगे। वो अपनी काम वाली को बोलती है कि जाके छत पर डाल आओ, लेकिन नवीद अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो खीर खाने लग जाता है। शगुफ्ता उसे मना करती रहती है कि तुम खीर ना खाओ, बल्कि वो माँ को भी कहता है कि खीर खा लो। अगली सुबह शाकिर बगैर नाश्ता किए बिना ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद अनम चली जाती है यूनिवर्सिटी। अभी जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी माँ रोक लेती है और कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। लेकिन अनम कहती है कि माँ, मेरा टेस्ट है, मुझे जाने दो। वो कहती है कि अगर तुमने घर से बाहर कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। लेकिन अनम अपनी माँ की भी नाफरमानी करती है और बाप की भी, और चली जाती है यूनिवर्सिटी और कहती है कि मैं टेस्ट देकर आ जाऊंगी। महक अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि जब बाबा को पता चलेगा तो इन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी, इसके लिए बेहतर यही है कि बाबा इसका रिश्ता करके इसकी शादी कर दें। वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है कि रास्ते में बस से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ और पाँव पर चोट लग जाती है। वो घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उसकी माँ अनम को कहती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारी माँ बाप की नाफरमानी की वजह से हुआ है, तुम्हें तुम्हारे बाप ने मना किया था कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लेकिन तुम चली गई, ये उसी का नतीजा है। वह कमरे में चली जाती है। उसकी माँ अनम को कहती है कि ये तो नाफरमानी पे उतर आई हुई है, हमें बहुत जल्द इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। उसी तरफ नजमा फिर अपने शोहर को लेके आती है सोने का हार लेने के लिए शगुफ्ता के पास और उसको कहती है कि शगुफ्ता बाजी, आपको नहीं पता कि हमारे घर में उस हार की वजह से कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको खुदा का वास्ता है आप हमें वो सोने का हार वापस कर दें। उसका शोहर भी बोल पड़ता है, जिस पर शगुफ्ता कहती है कि तुम अपने शोहर को क्यों लेके आई हो, तुम्हें पता है मैं मर्दों के मुँह नहीं लगती। लेकिन वो शोहर जो है उसका शगुफ्ता के साथ बदतमीज़ी करता है और उसे कहता है कि आप लोगों ने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी चर्बी मोटी कर रखी है। नवीद को इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन शगुफ्ता वक्त पर गुलहान को बुला लेती है। गुलहान पिस्तौल निकाल के उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फराज चाचा शाकिर को जॉब से वापसी पर रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि शाकिर, अनम कैसी है, सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया था। माम आती है भागकर अनम के पास और उसको बताती है कि अब्बा आ गए हैं। वो फ़ौरन घर आके पहले अपनी बीवी से पूछते हैं कि आज अनम घर पर ही थी, लेकिन उसकी बीवी सारी सच्चाई बता देती है। शाकिर को पता चलता है कि अनम को मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बावजूद चली गई, तो वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं। कहते हैं कि तुमने मेरी नाफरमानी की, अब इसका सिर्फ एक यही हल है। हालात को देखते हुए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। जिस पर अनम बोल पड़ती है कि आपका ये फ़ैसला मुझे नामंजूर है। आज आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक रहे हैं और अब कह रहे हैं कि मेरी शादी कर दें। अनम कहती है कि कल को आप मेरी शादी किसी जाहिल नागवार के साथ कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये फ़ैसला तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं आपका ये फ़ैसला कभी भी नहीं मानूंगी। जिस पर उसका बाप शाकिर कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बाप इतना ज़्यादा जालिम लगता है, मैंने तुम्हारे हक़ में बेहतर फ़ैसला किया है। हम अनम को समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे माँ बाप से बेहतर हमारा कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता, वो हमारी बेहतरी ही चाहते हैं, लेकिन अनम इस बात पर भी राज़ी नहीं होती। उसी दौरान उसको अंबर की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि माहम, मेरी बात सुनो। लेकिन माहम उसको साफ इनकार कर देती है कि आज के बाद मुझे फ़ोन ना करना, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मुश्किलात देखनी पड़ी हैं। वो अंबर को काफ़ी खड़ी खड़ी सुना देती है और कहती है कि मुझे फ़ोन ना करना, और बाद में फ़ोन बंद कर देती है। शाकिर अनम की बातें याद कर रहा होता है और उसी टाइम उसे हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ फराज जफर चाचा के पास खड़ा हुआ होता है। जफर चाचा उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस दिन लड़कों के साथ मुंह लगाने की। जिस पर फराज कहता है कि कोई किसी के बारे में गलत कहे और हम खामोशी से कैसे सुन लें।
राहत शाकिर के पास आती है तो देखती है कि शाकिर बेहोश हुए हैं। माहम फ़ौरन कॉल करती है ज़फ़र चाचा को। अनम ये सारी बातें सुन रही होती है। ज़फ़र चाचा के पास उस टाइम फराज भी खड़ा हुआ होता है, इसीलिए फ़ौरन वो लोग शाकिर को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था। सीन में दिखाया गया है कि शगुफ्ता के घर एकदम से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। शगुफ्ता और नवीद उस फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन फायरिंग करवा रहा है। नवीद कहता है कि माँ मैं बाहर जाकर देखता हूँ, लेकिन शगुफ्ता उसे रोकती है कि बाहर ना जाओ। लेकिन नवीद फिर भी बाहर जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। फायरिंग उसके घर में मुसलसल होती जा रही होती है। दूसरी तरफ शाकिर की तबीयत ख़राब होने का सारा इल्ज़ाम अनम पे घर वाले लगा रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि शाकिर को हार्ट अटैक अनम तुम्हारी वजह से आया, तुमने बाबा की नाफरमानी की, वो तुम्हारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए आज वो हॉस्पिटल पड़े हैं। पहले वो जेल गए और अब हॉस्पिटल। दूसरी तरफ शगुफ्ता और नवीद परेशान हैं कि उनके घर में फायरिंग किसने की है। शगुफ्ता समझ जाती है कि ये काम नजमा और उसके शोहर का है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर शगुफ्ता के पास आ जाती हैं। नवीद भी घर आकर बताता है कि अम्मा बाहर सब मेरे से पूछ रहे हैं कि रात को फायरिंग तुम लोगों के घर क्यों हुई, जिस पर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हारे आने से पहले पूरे मोहल्ले की औरतें भी यहाँ पे आई हुई थी, मैं नजमा को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ अनम रो रही होती है कि फराज उसको देखकर आ जाता है उसके पास और उसे कहता है कि अनम तुम क्यों रो रही हो, जिस पर अनम उसे कहती है कि पूरे घर वाले मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे बाबा की तबीयत ख़राब हुई। जिस पर फराज उसे कहता है कि तुम्हारी बातों की वजह से तबीयत ख़राब नहीं हुई, लोगों की बातों की वजह से। आज के दौर में सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी उसकी शराफत होती है, और जब कोई उसकी शराफत को बात करता है तो उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पाता। अनम फराज को सारी तफसील बताती है और कहती है कि बाबा ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी रोक दिया और अब वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। जिस पर फराज अनम को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो तुम्हारी इसी में बेहतरी होगी।